नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में भाजपा को हरियाणा में लगने जा रहा है बड़ा झटका। कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी में जबरदस्त घमासान, गृह मंत्रालय मांगे जाने से अनिल विज नाराज, मामला पहुंचा दिल्ली दरबार। इसी के साथ दोस्तों जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव का भी। अमेठी में लड़की की पिटाई का वीडियो हो गया वायरल। प्रियंका गांधी की सरकार को चेतावनी, कार्रवाई नहीं होगी तो करेंगे प्रदर्शन। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्व एमएसएमई मंत्री का बड़ा बयान, पिछड़ों दलितों के साथ भेदभाव कर रही है भाजपा। 2022 में यूपी में बनेगी गैर भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, किसकी बनेगी सरकार कमेंट करके जरूर बताइए। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की उल्टी गिनती हो चुकी है शुरू, तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए, 2000 के टारगेट तक पहुंचाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि हरियाणा से आ रही है। हरियाणा कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी में घमासान, गृह मंत्रालय मांगे जाने से अनिल विज नाराज, मामला दिल्ली दरबार में। जी हां दोस्तों, हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा सरकार में आपसी तनातनी हो गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा अनिल विज से गृह विभाग मांगा गया है और इससे वो नाराज चल रहे हैं, और इस वजह से विज ने मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। और ये बात अब दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं तक पहुंच गई है। फिलहाल नए मंत्री अभी तक विभागों का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नाराज विधायकों और तमाम विवादों को निपटाने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार किया था, लेकिन इसके बाद से हरियाणा की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई। अब मामला दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, क्या हरियाणा में गिर जाएगी भाजपा सरकार और क्या भाजपा के भीतर ही पड़ जाएगी ये बड़ी फूट? क्या कुछ होगा आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा। 2000 लाइक के टारगेट तक पहुंचाना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेठी में लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल। प्रियंका गांधी की सरकार को चेतावनी, कार्रवाई नहीं हुई तो होगा बड़ा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अमेठी में एक लड़की की डंडों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर घटना को निंदनीय बताया है। साथ ही 24 घंटे के अंदर अपराधियों को नहीं पकड़े जाने पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जोरदार आंदोलन की चेतावनी दे दी है। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने घटना का वीडियो ट्वीट कर सीएम योगी को ट्रैग करते हुए लिखा कि अमेठी में दलित बच्ची को निर्ममता से पीटने वाली ये घटना निंदनीय है। योगी जी, आपके राज्य में हर रोज दलितों के खिलाफ औसतन 34 अपराध की घटनाएं होती हैं और 135 महिलाओं के खिलाफ, फिर भी आपकी कानून व्यवस्था सो रही है। अगर 24 घंटे के अंदर इस अमानवीय कृत्य को करने वाले अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी जोरदार आंदोलन करके आपको जगाने का काम करेगी। दरअसल ये घटना अमेठी जिले की है, जहां लड़की की डंडों से पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। और इस वीडियो में लड़की को 2 लड़के जमीन पर पैरों से कुचलते दिख रहे हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में फिर से सियासी माहौल गर्मा गया है और कांग्रेस पार्टी ने सीधा दे दी है चेतावनी। कहा अगर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन के लिए रहिए तैयार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्व एमएसएमई मंत्री का बड़ा बयान, पिछड़ों दलितों के साथ भेदभाव कर रही है भाजपा। 2022 में बनेगी सपा की सरकार। जी हां दोस्तों, पूर्व एमएसएमई मंत्री और सपा नेता भगवत शरण गंगवार आश्वस्त है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार उनकी पार्टी की ही सरकार बनेगी और इसका आधार वो समाजवादी सरकार के काम और मौजूदा सरकार की विफलताओं को बताते हैं। वहीं आपको बता दें कि वो मानते हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसा नेता पूरे हिंदुस्तान में ढूंढने से नहीं मिलेगा। भाजपा की सरकार तो पिछड़ों और दलितों के साथ भेदभाव कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले धर्म संसद के बहाने बापू को खारिज करना सबसे बड़ा अधर्म, जहर उगलने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि धर्म संसद के बहाने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खारिज करना ही सबसे बड़ा अधर्म है और ऐसे अधर्मियों ने मानवता को कलंकित कर दिया है। रायपुर में आयोजित धर्म संसद के दौरान रविवार को संत कालीचरण ने विवादित बयान दिया था। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि रघुपति राघव राजा राम सहारे राम को जन जन के घट में रोपित करने वाले महात्मा गांधी जैसे युग पुरुष को तथाकथित धर्म संसद के बहाने खारिज करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, आपका क्या कुछ मानना है? क्या महात्मा गांधी को गाली दिए जाना देशद्रोह नहीं है? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सख्ती के लिए तैयार रहें दिल्ली वाले। ओमिक्रॉन के मामले को लेकर एलजी ने बुलाई है ये बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें
कि दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए बुधवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई गई है। उपराज्यपाल एवं डीडीएमए के अध्यक्ष अनिल बैजल के नेतृत्व में बुधवार को होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव विजय देव, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल और राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत भी शामिल थे। आपको बता दें कि दिल्ली में सख्ती के लिए तैयार रहे दिल्ली वाले। ओमिक्रॉन के मामले को लेकर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है और इसमें बड़े फैसले हो सकते हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। बैठक का एजेंडा दिल्ली में कोविड-19 से जुड़ी स्थिति की समीक्षा करना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के मद्देनजर तैयारियों पर चर्चा करना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की रैली में लाखों खर्च करने के बाद लगाए होर्डिंग, पोस्टर उखाड़कर ले गई जनता। के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा हुई और इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े होर्डिंग में लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन वहां आई जनता उनको उखाड़ कर घर ले गई। लोग सिलेंडर के दाम अधिक होने की वजह से होर्डिंग की लकड़ियां चूल्हे में जलाने के काम में लाने के लिए ले गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहाँ एक जनसभा को संबोधित किया था और वहां बीजेपी नेताओं ने बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगे हुए थे जिन पर लाखों रुपए खर्च किया गया था। वहां जनसभा खत्म होने के बाद कुछ लोग होर्डिंग को उखाड़ते नजर आए और वहां मौजूद एक महिला का कहना था कि वो लोग मजदूर हैं, किराए के मकान में रहते हैं, सिलेंडर 1000 रुपए महंगा है और हम लोग सिलेंडर नहीं भरवा सकते, इसीलिए ये लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए ले जा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। न चुनाव टाले जाएं, न रैलियों पर लगे रोक। ईसी की बैठक में एकमत दिखे सभी दल और उत्तर प्रदेश के चुनाव से आने वाली ये फिर से बेहद बड़ी खबर। देश में कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट अब डराने लगा है। ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण की रफ्तार भी तेज हो चली है और इस बीच उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव टालने की बातें भी कही जा रही है। हालांकि चुनाव टालने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। मंगलवार को केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव समय से कराने की बात कही है। इसके साथ ही रैलियों पर भी रोक न लगाने की बात उठाई गई है। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक में चुनावी राज्यों में टीकाकरण में तेजी लाने की बात कही थी। आयोग ने टीकाकरण को लेकर भी अपना रुख साफ करने के बाद उत्तर प्रदेश के दौरे में राजनीतिक दलों से बातचीत में भी यही बात सामने आई कि चुनाव तो समय से ही होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि बिहार से निकल के आ रही है। बिहार में भी नीतीश सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को दी सरकार गिराने की धमकी, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल में उतरे सुशील मोदी। जी हां दोस्तों, बिहार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज सिंह बबलू के बयान से उत्पन्न राजनीतिक संकट दूर करने के लिए भाजपा नेता सुशील मोदी ने नीरज सिंह बबलू के बयान से नाराज जीतन राम मांझी की पार्टी ने मंगलवार को सरकार गिराने की धमकी दे दी थी। इसके बाद से बिहार में राजनीतिक तापमान गर्मा गई थी। विवाद बढ़ने पर सुशील मोदी राजनीतिक संकट दूर करने के लिए अब मैदान में उतर गए हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि जीतन राम मांझी सीनियर नेता है और उन पर घटक दलों की ओर से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला जीतन राम मांझी की ओर से ब्राह्मणों को लेकर अपशब्द बोलने से जुड़ा हुआ है। मांझी सोमवार को ब्राह्मणों को अपशब्द बोलने के बाद डैमेज कंट्रोल के रूप में ब्राह्मण भोज उन्होंने कराया था। उसी दौरान बीजेपी नेता और मंत्री नीरज कुमार बबलू ने उन पर हमला करते हुए उन्हें राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी थी। तो दोस्तों, बिहार में भी जबरदस्त सियासी भूचाल चल रहा है और बिहार में भी नीतीश कुमार की सरकार को गिराने की धमकी दे दी है जीतन राम मांझी ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा का जेडीयू पर वार, कहा विशेष राज्य के मुद्दे पर जनता को भटकाने की कोशिश ना हो। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार के 2 घटक दल विशेष राज्य को लेकर अब खुलकर आमने सामने हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के विशेष राज्य संबंधी बयान पर यह कहते हुए बिहार का हक मांगा था कि रेणु देवी को इस मामले में कोई ज्ञान नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भाजपा के बड़े नेता मुखर हो गए हैं। बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र सिंह के बयान के बाद अब बिहार सरकार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने जेडीयू पर निशाना साधा है। जीवेश मिश्रा ने यह साफ कर दिया है कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। वहीं बात विशेष राज्य समाज व्यवहार की तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का पूरा ध्यान बिहार पर है, बिहार विशेष राज्य ही है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप बार बार ये क्यों सुनना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा था कि बिहार विशेष राज्य है, हम लोग विशेष रूप से बिहार के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र
सरकार हमेशा से विशेष पैकेज देती रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उन्नाव में गरजे अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कारोबारी पर डाला छापा। राहुल गांधी ने फिर साधा बीजेपी और आरएसएस पर निशाना, पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात।